बताइए चित्रा जी, आपको आपके दोस्त, आपके मित्र सलाह दे रहे हैं कि अब नाराज हैं, अति आत्मविश्वास छोड़िए, अपने सहयोगियों को साथ में लीजिए। उद्धव जी नहीं तो कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताइए आप। पद्मजा जी, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, हम अपने मित्रगणों की डेफिनेटली हर सलाह को मानते हैं और उनके ऊपर गंभीरता के साथ हम एनालिसिस करते हैं। डेफिनेटली ये सलाह हमारी सीनियर लीडरशिप तक पहुंची हुई है और आने वाले दिनों में आपको एक रणनीति के तहत कुछ ना कुछ इसमें एक सकारात्मक आउटकम जरूर मिला। ठीक है, देखिए यही TV9 भारतवर्ष के ऊपर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, एक सहमति भी बनती दिखाई दे रही है प्रेम शुक्ला जी। पर अजीत पवार क्या करने वाले हैं 6:30 बजे? अचानक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में एक स्फूर्ति आ गई है ये सोच करके कि अजीत दादा पवार आपका साथ छोड़ने वाले हैं। बड़ा झटका मिलने वाला है आपको। प्रेम शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि MVA में बहुत बड़ा बज़ चल रहा है कि अजीत दादा पवार आपको झटका देने वाले हैं। अचानक हरियाणा की हार थोड़ी कम खलने लगी है उनको ये सोच के। बाद में मिर्गी साबित होती है, तो इनकी ये स्फूर्ति इनको मिर्गी ना साबित हो। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूं। जी नहीं, वो ज्यादा खलेगी, चिंता न करे वो, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका दारुण पराभव होगा। श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार का कार्यकाल लोगों ने देखा है कि एक जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री, इतना नकारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ है, जो पूरे अपने कार्यकाल में मंत्रालय जाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा नकारा मुख्यमंत्री 1960 से लेकर 2024 के बीच में जो मंत्रालय के अपने कार्यालय में जाने के लिए भी तैयार। कांग्रेस और एनसीपी जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम लेकर उद्धव ठाकरे आगे आते हैं, उद्धव ठाकरे को अपमानित करने का कोई अवसर। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की ऐसी मजबूरी है कि अपमान बारंबार सहकर भी बेशर्मी से बेचारे रोज कहते हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। अरे भाई, जब अगर विधायक दल के आधार पर ही मुख्यमंत्री की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के 104 विधायक थे, आपके 56 विधायक थे, तो आपने बड़े दल को मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्वीकारा? तब जो है आप नानुकुर करके क्यों भाग गए? तो आज आपको बारंबार कांग्रेस और एनसीपी लतिया रही है। अभी आप ही खबर बता रही कि अजीत पवार उस तरफ जाने वाले, इस बात पर प्रसन्न है। कल तक तो अजीत पवार को कह रहे थे कि ये बड़े गंदे आदमी हैं, तो जाने वाले हैं क्या? लॉन्ड्री से जो है वो धुल कैसे गए? तो वो गंदा आदमी इनके यहाँ कैसे अगर चल जाएगा? वैसे तो अजीत पवार कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की दृष्टि में बहुत ही पतित थे। पर नाराज तो बहुत है वो। कल 10 मिनट के बाद ही मीटिंग से उठ के चल पड़े वो। 18 फैसले उनके अनुपस्थिति में लिए गए। सुनील तटकरे जी ने वो उनकी नाराजगी इनको ज्यादा समझ में आई और उनके अध्यक्ष सुनील तटकरे को कम समझ में आई। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि श्रीमान सुनील तटकरे जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो नाराजगी उद्धव ठाकरे को ज्यादा समझ में आ गई। आदित्य ठाकरे परम ज्ञानी हो गए। हाँ। शरद पवार का कोई स्टेटमेंट नहीं है, या आपके कुछ पत्रकारों को भी उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सुनील तटकरे की तुलना में उद्धव ठाकरे को परम ज्ञान प्राप्त होना निश्चित तौर पर अलौकिक है। ऑल इज वेल। आप नाहक प्रसन्न ना हो आप। पद्मजा जी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अपने घर से काम कर रहे थे, तो उस समय कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी लोकल ट्रेन में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खूब घूम रहे थे, क्योंकि हमने देखा टीवी पर। क्योंकि उस समय मोदी साहब तो अपने ऑफिस में नहीं थे, वो तो लोकल ट्रेन में, सड़कों पर, बस अड्डे पर, हवाई अड्डे पर यात्राएं कर रहे थे। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो कोई हमें ज्ञान न दे। और दूसरा, अभी बताया जा रहा था कि हमारा अपमान हो रहा है। अरे जिस अजीत दादा पवार को देख के तानाजी सावंत को उल्टियां आ रही हैं, पहले उनकी दवाई कराओ। अगर आपके पास अच्छे अस्पताल न हो तो किसी और जगह उनकी दवाई कराओ, उसका खर्चा हम लोग देख लेंगे। लेकिन ऐसा मत करो, अपने सहयोगी अजीत दादा पवार के लिए आरएसएस के मुखपत्र में ऐसा मत लिखो कि अजीत दादा के लेने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वहां सिर्फ फुटअव्वल है पद्मजा जी, वहां सिर्फ फुटअव्वल है, कलह है, अंतर्द्वंद है, मतभेद है, मनभेद है। लेकिन
चूंकि अब ये लोग सरकार से जाने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए अभी सर फोड़ेंगे, कौन विपक्ष का नेता बनेगा उसके लिए आप देखना 2 महीने 1 महीने बाद। बीजेपी एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और अजीत दादा की कथित राष्ट्रवादी को कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईडी सीबीआई इनके पास है। ईडी सीबीआई लगा के उन लोगों को ऐसा फंसाएगी कि वो लोग नेता प्रतिपक्ष तो छोड़ो, राजनीति से न बाहर भाग जाएं। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र जो है पूरी हवा ही बदल देगा। जो हरियाणा में हुआ है महाराष्ट्र में उल्टा होगा। अभी तो पद्मजा जी अभी 2 मिनट पहले अजीत पवार को साथ ले जा रहे थे, अभी कह रहे अजीत पवार को हम लोग समाप्त कर देंगे। इनसे पूछिए इनके पास सच में क्या कहना चाह रही हैं। अभी तो 2 मिनट पहले मेरे ज्वाइन होने के पहले जब मैं सुन रहा था तो आप लोग बता रहे थे कि वो जा रहे हैं अजीत पवार। अब अगर अजीत पवार को ये किसी लायक छोड़ेंगे नहीं। आनंद दुबे जरा पहले तय कर लीजिए, किसने बोला अजीत पवार जा रहे हैं? आपको अजीत दादा के बारे में किसने बोला अजीत पवार जा रहे हैं? स्पष्टता से मैंने कहा रिवाइंड कर दीजिए, जरा सुनाइए इनको। अभी आप ही लोग कह रहे थे यहाँ बैठ के, तो सुनाइए जरा। जी ये मान नहीं रहे थे। अटकलें लगाई जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। और आनंद दुबे दोनों अलग हैं। अभी तो गले लगाने के लिए आतुर थे, अभी तो गले लगाने के लिए आतुर थे। अब कह रहे हो गले लगाने लायक नहीं है। गजब है आनंद जी, गजब है। हम वर्तमान में जीते हैं। इतना मत भ्रम, उल्टियां वहां आती हैं, मत भ्रम के शिकार होना वहां आ रही है। अब फिर इसके लिए क्या फिर दवाई वहां करवाइए, दवाई की आवश्यकता पास तो ऑलरेडी वालों जो को है। बेचारे बीमार व्यक्ति हैं, आप अजीत दादा पवार को बीमार व्यक्ति हैं, बड़ी ताकतवर है अजीत दादा। अजीत दादा के आने से तो सुनामी आ गई महायुति में, लाखों करोड़ों वोट आ गए। आप लीजिए अजीत दादा। अभद्रता क्यों कर रहे हैं आनंद बाबू? करिए सिर फुटा हुआ। अभद्रता मत कीजिए, आपकी व्यग्रता बता रही है। अभद्रता बात बनी नहीं है, बात कर रहा हूँ, इतना मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ मैं, आपको अभद्र लग रहा हूँ और आप स्वयं अपने आप को सज्जन मैं आपको सुन रहा था धैर्य से। वाह, मैं आपको सुन रहा था ना। एक सेकंड स्टैंड क्लियर कर दीजिए, स्टैंड क्लियर कर दीजिए।